Hello everyone, in this lecture we are going to solve question to find correlation, also find lines of regression. So what is condition for correlation? इसके लिए हम लोगों ने एक वीडियो बनाया है. उस वीडियो में मैंने डिटेल में आपको कॉन्सेप्ट समझाया है. What is correlation? When the correlation is negative, when the correlation is positive. So simple. ऑब्जर्वेशन से समझते हैं कि कोरिलेशन जो आर है वो आर की वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है या निगेटिव आने वाली है. सो व्हाट इज कंडीशन? 2, 4, 6, 8, 10 मतलब एक्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. एक्स इंक्रीजेस. वाई 12, 10, 8, 5, 5 वाई डिक्रीजेस. ऐसे कंडीशन में आर हमेशा नेगेटिव आएगा या फिर एक्स घटेगा और वाई बढ़ेगा फिर भी आर नेगेटिव आएगा. सो कोरिलेशन पॉजिटिव कब आएगा? जब दोनों वैल्यू एक साथ बढ़ेगी या दोनों वैल्यू एक साथ डिक्रीज होगी. सो हियर हमें क्या करना है? हमें कोरिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना है. देन उसके बाद लाइंस ऑफ रिग्रेशन फाइंड करनी है जिसके दो फॉर्म होते हैं. सो हमें क्या फाइंड करना है? टू फाइंड फर्स्ट कोरिलेशन, सेकेंड लाइंस ऑफ रिग्रेशन. लाइंस ऑफ रिग्रेशन क्यों बोला गया है? क्योंकि लाइंस जो है दो टाइप के होते हैं रिग्रेशन लाइंस. पहली रिग्रेशन लाइन y डिपेंडिंग ऑन x, दूसरी रिग्रेशन लाइन x डिपेंडिंग ऑन y वाला फॉर्म. सो फर्स्ट टू फाइंड कोरिलेशन, व्हाट इज फॉर्मूला? कोरिलेशन बिटवीन x एंड y का फॉर्मूला है r इक्वल टू summation of capital X into Y upon under root of summation of X square into under root of summation of Y square. जहाँ पे कैपिटल X और कैपिटल Y क्या है? कैपिटल X है X माइनस X बार, कैपिटल Y है Y माइनस Y बार. आपके पास जो डेटा पॉइंट्स गिवन है, डेटा पॉइंट्स ये स्मॉल x और स्मॉल y के फॉर्म में गिवन है. आपका ये काम है कि स्मॉल पॉइंट्स को कैपिटल x के फॉर्म में कन्वर्ट करना. सो व्हाट इज x बार? x बार इज मीन. x बार मीन होता है और मीन का फॉर्म x बार इक्वल टू समेशन ऑफ x अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स. सेम y बार भी क्या है? y बार भी मीन है तो y बार इक्वल टू आ जाएगा समेशन ऑफ y बाय नंबर ऑफ टर्म्स. सो x बार मतलब summation of all the terms 2, 4, 6, 8, 10. 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे? 5. सो आफ्टर सॉल्विंग हमें क्या मिलेगा इसका आंसर? 10, 20, 30 by 5. दैट इज आंसर इज x बार इक्वल टू जो मीन आया है 6 मिला है. देन व्हाट इज y बार? y बार इक्वल टू टर्म्स क्या क्या गिवन है y बार के? y के 12, 10, 8, 5, 5. सो 12 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 5. 5 प्लस 5, 10, 20, 30. 40. 40 by 5 that means we get y bar equal to 8. तो ये स्टेप नंबर 1 में हम लोगों ने क्या किया है? स्टेप नंबर 1 में हम लोगों ने मीन फाइंड किया फॉर्मूले के हेल्प से जो फॉर्मूले में गिवन है. नाउ इन स्टेप नंबर 2 वी हैव टू फॉर्म अ टेबल. सो फॉर्मिंग ए टेबल फॉर द गिवन डेटा. व्हाट इज कंडीशन फॉर डेटा? जो आपके पास डेटा पॉइंट्स गिवन है उनको लिखना एज इट इज x, y. देन फॉर्मूले में क्या क्या गिवन है? कैपिटल X, कैपिटल Y, x स्क्वायर, y स्क्वायर. तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे? कैपिटल X इक्वल टू x माइनस x बार, कैपिटल Y इक्वल टू y माइनस y बार. फॉर्मूले में क्या गिवन है? कैपिटल X इंटू y, कैपिटल X स्क्वायर एंड कैपिटल Y स्क्वायर. सो हमने कुछ देर पहले x बार मीन फाइंड किया है, मतलब जो जो x के टर्म है डेविएशन
उन सारे टर्म में से हम लोग क्या करने वाले हैं, जो आपने मीन निकाला 6 माइनस करेंगे यहाँ पे कैपिटल एक्स के लिए, कैपिटल वाई के लिए y माइनस मीन 8 माइनस करने वाले हैं। नाउ आपके पास डेटा पॉइंट क्या क्या गिवन है, 2 4, x की वैल्यू 2, 4 6 8 10, y की वैल्यू गिवन है आपके पास 12, देन 12 के बाद 12 10 8 5 5, 12 10 8 5 5। नाउ हम लोग सारी की सारी वैल्यूज फाइंड करेंगे हम लोग, और देन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। व्हाट इज x माइनस एक्स बार, 2 minus 6 minus 4, 4 minus 6 minus 2, 6 minus 6 0, 8 minus 6 2, 10 minus 6 4। समेशन ऑफ कैपिटल X जो है हमेशा 0 आना चाहिए, जो कि हमारा आंसर आ रहा है। देन कैपिटल Y, Y minus Y bar is 8, 12 minus 8 4, 10 minus 8 2, 8 minus 8 0, 5 minus 8 minus 3, 5 minus 8 minus 3. As I said, summation of capital Y भी 0 आएगा. Then we have to find x into y. So x into y, 4 4 is 16 minus 16, 2 2 is 4 minus 4, 0 into 0 0, minus 3 into 2 minus 6, minus 3 into 4 minus 12. So यहाँ से हमें कैपिटल x into y जो है क्या मिल रहा है हमें, 12 66 18 22 16 minus 38, minus 38 मिला। एक्स स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ कैपिटल, अभी जो है स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई का काम हो गया, गलती से भी स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई का स्क्वायर फाइंड नहीं करना, कैपिटल एक्स की बात हो रही है, मतलब इन दोनों का बिल्कुल भी काम नहीं है, इन दोनों को कुछ भी नहीं करना है, अब इन दोनों का काम हो गया है। नाउ व्हाट इज कैपिटल एक्स का स्क्वायर, 16, 2 स्क्वायर 4, 0 स्क्वायर 0, 2 स्क्वायर 4, 4 स्क्वायर 16। सो कैपिटल एक्स का स्क्वायर क्या मिला हमें इसके बाद, आफ्टर सॉल्विंग 20 20 20 40, कैपिटल वाई स्क्वायर 4 4 is 16, 2 2 is 4, 0 9 9 18, 22 plus 16, कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल टू 38। नाउ यहां से और एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम, कैपिटल एक्स इंटू वाई, ये कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल वाई के बराबर नहीं होगा, क्योंकि देखो कैपिटल एक्स माइनस 3 आ रहा है, कैपिटल एक्स इंटू वाई माइनस 3 आ रहा है, कैपिटल एक्स 0, कैपिटल वाई भी 0 समेशन में, पर ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं है। तो ये मिसकंसेप्शन मत रखना आप कि कैपिटल एक्स इंटू वाई कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल वाई के इक्वल है। आफ्टर टेबल हम लोग क्या करने वाले हैं, कोरिलेशन फाइंड करने वाले हैं। सो कोरिलेशन का फॉर्मूला, कोरिलेशन R equal to summation of x into y upon under root of summation of x square into under root of summation of capital Y square. So हमें क्या मिला, कैपिटल x into y -3, summation of x square 40, summation of y square 38. So इन सारी वैल्यूज को हम लोगों ने फॉर्मूले में पुट करने के बाद R सॉल्व किया है कैल्सी से, तो हमें आंसर मिला है R इक्वल टू -0.97। हम लोगों ने पहले ही ऑब्जर्वेशन से R को नेगेटिव प्रूफ किया था, बट मैथमेटिकली हम लोगों ने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नाउ पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ, दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, लाइंस ऑफ रिग्रेशन। अब लाइंस ऑफ रिग्रेशन में क्या हो रहा है, लाइंस ऑफ रिग्रेशन के दो टाइप, पहला लाइन ऑफ रिग्रेशन, इसमें भी पहला लाइन ऑफ रिग्रेशन y ऑन x का फॉर्म, लाइन ऑफ रिग्रेशन y ऑन x का फॉर्म। सो वो फॉर्म क्या होता है, y माइनस वाई बार इक्वल टू a1 x माइनस एक्स बार, जहां पे a1 क्या है,
जहां पे A1 कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन y on x, रिग्रेशन y on x, जिसका फॉर्मूला A1 इक्वल टू y on x है तो समेशन ऑफ x इंटू वाई अपॉन समेशन ऑफ x स्क्वायर। शॉर्ट ट्रिक समझाई है मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में आपको। नाउ व्हाट इज y बार, मीन कितना गिवन था आपके पास, हम लोगों ने मीन फाइंड किया है इसका, मीन इसका आया था 8 और x बार इक्वल टू आया है 6। सिंपल, y ऑन x का फॉर्म है, मतलब लाइन ऑफ रिग्रेशन जो आएगा y इक्वल टू के फॉर्म में आएगा, तो y माइनस y बार इज 8 A1 समेशन ऑफ xy अपॉन समेशन ऑफ x स्क्वायर x माइनस x बार 6। सो ये सॉल्व करने के बाद y माइनस 8 इक्वल टू व्हाट इज समेशन ऑफ x इंटू वाई माइनस 38 समेशन ऑफ x स्क्वायर 40 x माइनस 6। आफ्टर सॉल्विंग द इक्वेशन हमें क्या मिला, इम्प्लाइज y माइनस 8 इक्वल टू, इसको सॉल्व किया हमने कैलसी से तो माइनस 0.95 x माइनस 6 implies that y माइनस 8 इक्वल टू माइनस 0.95 क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे अब, माइनस माइनस प्लस 0.95 इंटू 6। सो यहां से हमें मिला आफ्टर सॉल्विंग y इक्वल टू माइनस 0.95x प्लस 0.95 इंटू 6 प्लस ये 8 ट्रांसफर होने के बाद प्लस हो गया। सो ये सॉल्व करने के बाद हमें मिला है y इक्वल टू माइनस 0.95x प्लस 13.7। ये जो मिला है ये है रिग्रेशन लाइन y ऑन x। अब लाइन ऑफ रिग्रेशन के दो टाइप होते हैं, पहला y ऑन x हमने सॉल्व किया, दूसरा x ऑन y। सो रिग्रेशन लाइन x ऑन y का फॉर्म है, रिग्रेशन लाइन x ऑन y का फॉर्म x माइनस x बार इक्वल टू b1 y माइनस y बार। व्हाट इज b1, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन x ऑन y, जिसका फॉर्मूला x ऑन y है तो फॉर्मूला b1 इक्वल टू समेशन ऑफ x इंटू वाई अपॉन समेशन ऑफ y स्क्वायर। शॉर्ट ट्रिक समझाई है मैंने इसके पहले आपको। सो x माइनस x बार, आपका मीन कितना था, मीन गिवन था 6 फॉर x। b1 को फॉर्मूले में पुट करेंगे, समेशन ऑफ x इंटू वाई आया है हमारा, कितना आया था समेशन ऑफ x इंटू वाई, कैपिटल माइनस 38 है यहाँ पे। वो बस राइटिंग मिस्टेक हो गई थी, माइनस 38 उसका आंसर है। सो x माइनस 6 बार, x माइनस 6 इक्वल टू समेशन ऑफ x इंटू वाई कितना आया है माइनस 38, समेशन ऑफ y स्क्वायर कितना मिला है, समेशन ऑफ y स्क्वायर हमें मिला है, समेशन ऑफ y स्क्वायर भी 38 मिला है, y माइनस y बार 8 implies that x माइनस 6 इक्वल टू माइनस 1 y माइनस 8। सो यहां से हमें मिला x माइनस 6 इक्वल टू माइनस y प्लस 8। रिग्रेशन लाइन x ऑन y है तो लाइन x इक्वल टू के फॉर्म में रहेगा, दैट्स वाई माइनस y प्लस 8 प्लस 6, जिसका आंसर मिला हमें x इक्वल टू माइनस y प्लस 14 इस फॉर्म में। आप ये वाले क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, पहले रिग्रेशन लाइन का फॉर्म जो है ये अलग सॉल्व करके यहाँ पुट कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं सेम।
रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई का फॉर्म B1 पहले सॉल्व कर सकते हैं और क्वेश्चन आगे बढ़ सकते हैं। हमने एक साथ सॉल्व किया, वो भी इजी है। सो यहां से हम लोगों ने क्या कंक्लूजन निकाला? पहला क्या फाइंड करना था हमें? कोरिलेशन। कोरिलेशन R, जिसका आंसर क्या आया है? R इक्वल टू -0.97। सेकेंड फाइंड किया हमने लाइंस ऑफ रिग्रेशन में, लाइंस ऑफ रिग्रेशन। फर्स्ट लाइन ऑफ रिग्रेशन, रिग्रेशन y ऑन x। y ऑन x मतलब y इक्वल टू के फॉर्म में आपका आंसर आने वाला है। तो क्या आंसर मिला आपको? -0.95x प्लस -0.95x प्लस 13.7। सेकेंड लाइन ऑफ रिग्रेशन, लाइन ऑफ रिग्रेशन x ऑन y का फॉर्म, x इक्वल टू अभी भी निकाला हमने -y प्लस 14। सो ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था। इस वे में आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। आपके पास क्या था? आपके पास डेटा पॉइंट्स गिवन थे जहां पे x की वैल्यू बढ़ रही थी, इंक्रीज हो रही थी, और y की वैल्यू डिक्रीज हो रही थी। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला था? R नेगेटिव आएगा। अब ये R नेगेटिव आएगा, ये हमने ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन निकाला, बट हमें मैथमेटिकली क्वेश्चन को सॉल्व करना था, जिसका फॉर्मूला है R इक्वल टू समेशन ऑफ कैपिटल X इंटू वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, जहां से हमने x कैपिटल X को डेविएशन के फॉर्म में लिखा है, x माइनस एक्स बार, कैपिटल Y को y माइनस वाई बार। मीन फाइंड किया। मीन कैसे फाइंड किया? गिवन डेटा पॉइंट्स की हेल्प से। कैपिटल X के लिए तो x बार और y बार मीन मिला हमें। मीन मिलने के बाद हम लोगों ने क्या किया? स्मॉल x और स्मॉल y की हेल्प से कैपिटल X कैपिटल Y सॉल्व किया, और कैपिटल X और कैपिटल Y लेके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है आगे। तो हम लोगों ने स्मॉल x और स्मॉल y की हेल्प से कैपिटल X कैपिटल Y, कैपिटल X इंटू वाई, कैपिटल X स्क्वायर कैपिटल Y स्क्वायर सॉल्व किया। उसके बाद हम लोगों ने कोरिलेशन का फॉर्मूला R इक्वल टू समेशन ऑफ x इंटू वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ y स्क्वायर से R फाइंड किया है -0.97। सो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, फाइंड सेम क्वेश्चन कोरिलेशन एंड लाइंस ऑफ रिग्रेशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। x इक्वल टू y इक्वल टू 1 2 3 3 6 7 7 6 5 3 3 1. Solve the question and comment your answer. Thank you for watching the video till end.